जय बच्चों, आज हम लोग क्लास 8 का अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल का सेकंड पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। सेकंड पार्ट में हम लोगों ने डिस्कस करना था क्वाड्रिलेटरल के बारे में, पॉलीगन्स के बारे में। तो यहाँ पर सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल हमें इसलिए डिस्कस करना पड़ रहा है क्योंकि हमारे पास बहुत सारे क्वाड्रिलेटरल पाए जाते हैं। तो उसमें कुछ देखिए स्पेसिफिक क्वाड्रिलेटरल्स हम यहाँ पर जानते हैं क्या उनकी प्रॉपर्टीज़ है। जैसे फर्स्ट हम ट्रेपीजियम लेते हैं, तो ट्रेपीजियम इज ए क्वाड्रिलेटरल विद ए पेयर ऑफ पैरेलल साइड, यानी कि एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें आपको एक पेयर मिलेगा पैरेलल साइड का। तो अगर किसी क्वाड्रिलेटरल में आपको एक पेयर मिलता है पैरेलल साइड का तो उसे आप क्या कहेंगे? ट्रेपीजियम कहेंगे। बच्चों यहाँ पर देखिए ये फिगर हमने दिए हुए हैं ट्रेपीजियम के। देखिए यहाँ पर दीज आर ट्रेपीजियम एंड दीज आर नॉट ट्रेपीजियम। तो दोनों तरह से यहाँ पर हमने बताया हुआ है कि ट्रेपीजियम यहाँ पर क्या है। इसके बाद देखिए यहाँ पर आता है सेकेंड काइट। तो काइट क्या है? देखिए काइट हैज़ ए फोर साइड एंड एग्जैक्टली टू डिस्टिंक्ट कॉन्जुगेटिव पेयर्स ऑफ साइड ऑफ इक्वल लेंथ। देखिए यहाँ पर तो एक काइट इज क्या है? फोर साइड एग्जैक्टली टू डिस्टिंक्ट कॉन्जिक्यूटिव पेयर ऑफ, यहाँ पर दो आपको अलग अलग जो है कॉन्जिक्यूटिव पेयर ऑफ साइड मिलेंगे। पेयर ऑफ साइड्स जो होंगे वो क्या होंगे? इक्वल लेंथ के होंगे। इसके बाद आते हैं बच्चों पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम क्या है? देखिए यहाँ पर तो पैरेललोग्राम आपका जो है हम यहाँ पर कहेंगे कि ए क्वाड्रिलेटरल विच अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, या इस तरह से भी डिफाइन करेंगे कि ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिनकी अपोजिट साइड्स क्या हैं? पैरेलल होती हैं, उन्हें हम पैरेललोग्राम कहेंगे। ठीक है। तो अब देखिए पैरेललोग्राम में यहाँ पर फिगर देख सकते हैं आपके ए बी डी सी के पैरेलल है और इसी तरह से ए डी बी सी के पैरेलल है। ठीक है। यहाँ पे कुछ और पैरेललोग्राम दिए हुए हैं, उनको भी आप देख सकते हैं। इसके बाद आता है एलिमेंट्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। तो एलिमेंट्स क्या होते हैं देखिए पैरेललोग्राम के। तो यहाँ पर देखिए कुछ पैरेललोग्राम से रिलेटेड चीज़ें बताई गई हैं। जैसे यहाँ पर देखते हैं आप ए बी और सी डी क्या है? ये पैरेललोग्राम है। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि ए बी और डी सी क्या है? और अपोजिट साइड। समझ में आया? ये ए बी और डी सी लाइन सेगमेंट्स हैं, ये अपोजिट साइड्स हैं। ऐसे ही यहाँ पर ए डी और बी सी भी हैं। इसी तरह से एंगल ए के अपोजिट यहाँ पर एंगल सी है, वैसे ही बी के अपोजिट एंगल डी है। ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। और इस तरह से देखिए यहाँ पर लाइन सेगमेंट ए बी एंड बी सी और एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट साइड क्या होती हैं? इनको कहते हैं हिंदी में हम संलग्न भुजाएं, यानी कि संलग्न साइड, एक दूसरे से लगी हुई साइडें। ठीक है। अगल बगल जो साइडें लगी हुई हैं या एक कॉमन पॉइंट से ज्वाइन है। इसी तरह से एडजेसेंट एंगल क्या होंगे? ए और बी। ठीक है। आते हैं कुछ प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करते हैं पैरेललोग्राम की। तो देखिए पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है द अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर ऑफ इक्वल लेंथ। समझ में आया? यानी कि अपोजिट साइड क्या होती हैं पैरेललोग्राम की? वो इक्वल लेंथ की होती हैं। ठीक है बच्चों। इसके बाद आते हैं सेकंड प्रॉपर्टी भी हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है? द अपोजिट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर ऑफ इक्वल मेजर। ठीक है। द अपोजिट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर ऑफ इक्वल मेजर, यानी इनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। इसके बाद आते हैं बच्चों थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं। द एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। तो यानी कि जो एडजेसेंट एंगल हैं पैरेललोग्राम के वो क्या है? सप्लीमेंट्री एंगल, यानी एडजेसेंट एंगल का सम आपको क्या मिलेगा? 180 डिग्री। इसके बाद बच्चों फोर्थ प्रॉपर्टी कि द डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। समझ में आया? डायगोनल जो होते हैं पैरेललोग्राम के वो एक दूसरे को क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है। ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको आपको याद रखना है। इसके बाद आते हैं रोम्बस। रोम्बस में देखिए हम डिस्कस करते हैं रोम्बस के बारे में। रोम्बस इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है। विच साइड आर इक्वल और ऑफ इक्वल लेंथ। तो देख लीजिए आप यहाँ पर ये एक यहाँ पर रोम्बस दिखाया गया है जिसमें आपकी क्या है? ऑल साइड्स ये इक्वल हैं। ठीक है लेंथ में। तो इसलिए इनको हम हमारा रोम्बस है। इसकी एक कुछ प्रॉपर्टी है जिसके बेस पे हम इसको कहेंगे रोम्बस। देखिए यहाँ पर डायगोनल जो होते हैं इसके यहाँ पर रोम्बस आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू ईच अदर। समझ में आया? ये एक दूसरे के
परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं, यानी डायगनल एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं। इसके बाद आते हैं रेक्टेंगल में। तो देखिए रेक्टेंगल क्या होता है। तो रेक्टेंगल में देखिए यहाँ पर हम जानेंगे एक रेक्टेंगल इज ए पैरेललोग्राम, ये भी एक पैरेललोग्राम होता है विथ इक्वल एंगल। इनमें सारे एंगल इक्वल होते हैं। देखिए यहाँ पर ये एक रेक्टेंगल है, इनके सारे एंगल इक्वल होते हैं और सारे के सारे एंगल 90 डिग्री होते हैं। समझ में आया। तो यहाँ पर हमने एक मैसेज भी दिया है आपको कि एसएमएस मतलब सोप, मास एंड सोशल डिस्टेंसिंग। आपको प्रॉपर अपने हाथ को धुलते रहना है, मास्क पहनना है और सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करना है और घर पर रह कर के ही सुरक्षित रहना है। यहाँ पर देखिए प्रॉपर्टी क्या है, द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल और ऑफ इक्वल लेंथ। यहाँ पर डायगोनल क्या है, देखिए यहाँ पर कहा गया है कि ये इक्वल लेंथ के होते हैं। समझ में आया। इसके बाद आते हैं स्क्वायर। आप स्क्वायर के बारे में जानते हैं। स्क्वायर इज रेक्टेंगल विथ इक्वल साइड। इसकी चारों साइड्स इक्वल होती हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर एक स्क्वायर है, देखिए ये। अब यहाँ पर इसकी चारों साइड्स इक्वल हैं और इसके चारों एंगल भी इक्वल होते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस बात का ध्यान रखना है। क्लियर। अब देखिए इसके बाद हम आते हैं इसकी प्रॉपर्टी जानते हैं क्या है स्क्वायर की। तो स्क्वायर में भी देखिए चारों एंगल इक्वल होते हैं, डायगोनल एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं। समझ में आया। तो डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। ठीक है बच्चों, तो ये सारी चीज़ें थी जो क्वाड्रिलेटरल में हमको डिस्कस करनी थी, सारी प्रॉपर्टी डिस्कस करनी थी जो हमने इसमें डिस्कस किया हुआ। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे इसकी एक्सरसाइज। थैंक यू।